प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले कई वर्षों से विकास का दावा कर रही है। यहां तक कि जिन गांवों में सालों से बिजली नहीं पहुंची थी, उनको भी इस सरकार ने रोशन कर दिया। वहीं मुरादाबाद के वार्ड 21 लाजपत नगर के क्षेत्र सत्यम सिनेमा के सामने गिनी बार के पीछे एक ऐसी कॉलोनी का मामला सामने आया है, जहां पर विगत कई वर्षों से बिजली विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं लगाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 4 सालों में विकास का दावा करती रही है। यहाँ तक कि जिन गांवों में सालों से बिजली नहीं पहुंची थी, उनको भी इस सरकार ने रोशन कर दिया है। लेकिन मुरादाबाद के वार्ड 21 लाजपत नगर के क्षेत्र सत्यम सिनेमा के सामने गिन्नी बार के पीछे के कॉलोनी का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जहाँ पर विगत कई वर्षों से बिजली विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अनेकों बार संबंधित विभाग के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद को लिखित में एप्लीकेशन देकर अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक विद्युत का कनेक्शन नहीं मिला है। बिजली विभाग जाकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। विद्युत विभाग द्वारा लाइन तो खींची गई, मगर कनेक्शन देने से आनाकानी की जा रही है। साथ ही बिजली का कनेक्शन करने के नाम पर हजारों रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही है। घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, बावजूद इसके विद्युत विभाग की तरफ से 18,000 रुपए जमा करने के लिए कहा गया है, जिसमें सुनील को 12,470 तथा गंगा और मोतीराम को 6,911 रुपए जमा करने के लिए कहा गया। बड़ा सवाल यह है कि जब घर में बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर यह दंड क्यों लगाया गया। इस बारे में जब क्षेत्रीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। बत्ती नहीं है और अभी जो कुछ महीने पहले चेक इन वगैरह हुई थी बत्ती को लेकर, तो मेरे पापा मजदूरी करते हैं और इन लोगों ने बेवजह बत्ती का नोटिस भेजा है और पैसे मांग रहे हैं। क्या बत्ती जल रही थी आपके इस समय? नहीं, बत्ती तो जलती नहीं है। तो फिर काहे का नोटिस भेजा उन्होंने? इन्होंने बत्ती का ही नोटिस भेजा है कि हम लोग बत्ती जला रहे थे। जब आपने कहा ना कि जब हम बत्ती जलाती नहीं तो हमारे यहाँ नोटिस किस बात का आया है? जबरदस्ती का नोटिस है ये। उन लोगों ने चेक इन वगैरह की, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ मिला भी नहीं था उन्हें, फिर भी उन्होंने नोटिस भेजा है। और हम लोग मजदूरी करते हैं, हमारे पापा तो इतना तो वो हो नहीं। कितना समय हो गया नोटिस भेजे हुए? 2 महीने हो गए हैं। और कुछ कह के गए हैं आपसे? 3 महीने हो गए लाइट कटे हुए। नहीं, उस टाइम तो हमसे कुछ कह के नहीं गए थे, बस हम लोग नोटिस नहीं ले रहे थे तो उन्होंने जबरदस्ती दीवार पे नोटिस लगा दिया था। और पढ़ने लिखने की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और रात में तो इतनी दिक्कत होती है कि छोटे छोटे बच्चे वो सो नहीं पाते। हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं रात वगैरह में, उनका कोई काम कर पाते हैं और पढ़ने की तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, कहाँ रहते हो आप? लाजपत नगर। हाँ, क्या समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या यही है कि बत्ती ना है हम लोग की। छोटे छोटे बच्चे हैं तो पेड़ के पास बैठते हैं, रात में लेके सोते हैं, मंदिर पर सोते हैं, तो बच्चे के लेके इधर उधर भटकते रहते हैं। बिजली क्यों नहीं है आपके यहाँ? बिजली का बहुत अप्लाई कर लिया, अभी तक बिजली का कोई सुनवाई नहीं है। नोटिस भी दिए थे। नहीं, आपने क्या बत्ती विभाग में इसकी शिकायत करी थी? जी करे थे। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं जो पैसे जमा करो, ये है वो है, सब कर देते हैं, आता पीछे पड़ जाए, हट जाते हैं। तो आपने पैसे जमा करे हैं? पैसे अभी कोई पैसे ना जमा करे, थोड़ा बहुत पोल के लिए करे थे। अब क्या समस्या आई थी आपके सामने जो आप सब इकट्ठा हुए हैं? समस्या ये है जब हम लोग को बत्ती चाहिए से हमारा ये, हम बहुत दिनों से कनेक्शनों के लिए हर ऑफिस में हर अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं और हमने कोर्ट से भी केस लड़के भी, वो भी हम जो है से जीते हुए हैं, लेकिन अधिकारी आज तक जो है कनेक्शन नहीं करे हैं। और ना हम लोग के गरीब मजदूर आदमी है, ना हम लोग के पैसे पूरे काय का कनेक्शन? काय का कनेक्शन? बिजली का कनेक्शन। जी हाँ। हाँ, गरीब मजदूर आदमी है, 10 नंबर वाले कनेक्शन नहीं देते हैं। और हमारे पहले भी फाइल रखे हुए हैं, आप अगर कहिए तो पहले फाइल का भी हम आपको फोटो स्टोर दे सकते हैं। कोर्ट केस से हमने कनेक्शन जो पास कराए हैं वो भी आपको, जो हमारे पास मोहर लगी हुई है, तो ठीक है, क्या कहते हैं, कचहरी से किस हैं, वो भी हमारे फाइल मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी हम दे सकते हैं। हम लोग तो परेशान है, जीने से ही परेशान है। लगभग कितने का एस्टीमेट मांगा था आपसे? कैशुमेट हमारे से, हमसे कैशुमेट कुछ नहीं कहे थे। हमारे पैसे के लिए एक दफे जब कोर्ट से हम लड़ी थी तो हमारे से 20,000 रुपये की मांग करी थी, लेकिन हमने जैसे 20,000 रुपये देने तक नहीं, 18,000 रुपये तक मैंने मंजूरी कर ली, फिर भी हमारे जो है कनेक्शन नहीं दिए। पैसे आप दे चुके हैं? नहीं, पैसे नहीं दिए। अच्छा। हाँ, हमने 20,000 रुपये का मांग करे, उन्होंने, हमने 18,000 रुपये तक मंजूर कर ली, उन्होंने लिए नहीं। अच्छा। मने कर दी कनेक्शन के लिए। हमने कनेक्शन जैसे हमारे कनेक्शन। कब से बिजली नहीं है आपके पास? बिजली हमारे एक जमाने से नहीं है, बिजली है ही नहीं है। आप क्या समस्या आ रही है आपके सामने? अब हमारे समस्या तो ये आ रही है, रात में रोड पे सारी रात जगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। हम घर पे सोते नहीं हैं,
साढ़े 7 में रात में जागते रहते हैं, नींद नहीं होता है गर्मियों के मारे, और गर्मी के मारे, और मच्छर भी काटते हैं। दिन में आकर के लिए एक लिप्टिस का पेड़ का नीचे मैंने, और जैसे आकर के जो है देख लीजिए आप जो है बच्चे कैसे हैं, कैसे खड़े हैं सहतूत के पेड़ के नीचे जैसे आकर के मैं सो जाते हैं। यहाँ पर आपने किसी और से भी शिकायत करी थी? शिकायत अधिकारियों के अलावा और किस किस से शिकायत करी हाँ, आपने? मैंने अधिकारी का शिकायत करी थी। हर अधिकारी, डीएम के पास, बड़े साहब के पास, हमारे पास बड़े साहब के भी साइन है कागज पे, और डीएम के भी साइन है। और दूसरी बात यह है, जो हमने जैसे उसमें जमानती भी लगा करके ही हमने जैसे कागज बनवाई थी, लेकिन हमारे कागज का कोई वैल्यू नहीं हुआ। डीएम ने कहा था कि इनको जैसे कनेक्शन कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ। क्षेत्रीय पार्षद पति मुकुल बंसल से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अनेकों बार मैंने जेई से और इस क्षेत्र के एसडीओ से दरखास्त की है कि कृपया इनके मीटर लगा दिए जाएं, लेकिन सब लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, और ये आरोप इन पर और लगा देते हैं कि साहब ये लोग फर्जी लाइट जला रहे हैं, जबकि इनके यहाँ पिछले 60 सालों से लाइट नहीं है। ये लोग मोमबत्ती में, तेल की बत्ती में काम किया करते हैं। सारे दिन भर ये लोग, गरीब लोग काम करते हैं और रात को बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे। इनके यहाँ लाइट ही नहीं है। इधर उधर बराबर में सारी लाइट है, लेकिन इनके घरों में लाइट नहीं है। जब ये मीटर लगवाने के लिए जाते हैं तो इनसे रिश्वत की मांग की जाती है जेई और एसडीओ के द्वारा। जैसे योगी सरकार का कहना है कि हर गरीब के घर में मीटर फ्री में लगेगा, तो क्या कारण है जो इन गरीबों के घर में मीटर नहीं लग रहे हैं? फ्री की बात तो छोड़ दीजिए आप, ये लोग तो कनेक्शन के पैसे जमा करने के लिए तैयार हैं। इन पे मकान के कागज नहीं है, नो डाउट मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन प्रीपेड मीटर सरकार किस लिए लगाती है? इसलिए तो लगाती है जिस पे कागज नहीं है, पार्षद अपना लेटर देगा, उससे संस्तुति करके ये लोग प्रीपेड मीटर लगा सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंट की कोई परेशानी नहीं है, उनका पैसा उनको पूरा मिलता है। आदमी लाइट जब ही लेता है जब वो पैसे पहले उसके जमा कर देता है। जैसे सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर लोगों के पास 18,000 रुपये की जना डिमांड भी आई है कि जना आप जना पैसे जमा करो, आपके घर में बत्ती जल रही थी, तो किस बात के नोटिस है? ये लोग झूठ बोलते हैं, ज़बरदस्ती का इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ के जो जेई हैं वो बिल्कुल इस काम में तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इन लोगों को हड़काते रहते हैं समय समय पर आके। तो आपने सवाल नहीं करा कि जना इनके पास नोटिस किस बात का है जब लाइट नहीं है? इनसे जेई से कर दिया, लेकिन ये लोग बिजली वाले लोग सुनते नहीं है बिल्कुल। इनको किसी बात का योगी जी का भी डर नहीं है, मोदी जी का भी डर नहीं है, इनको कोई डर नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का कम से कम मीटर लगना चाहिए, ताकि सभी लोग इस स्वच्छ उत्तर प्रदेश में रह सकें और माननीय योगी जी के आदेश की पूर्ति हो सके। इस दौरान राम गुलाम, सुमित, अमित, कंचन यादव, सुनील यादव आदि समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वहीं अब देखना होगा कि गरीब को छत, बिजली कनेक्शन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने वाली योगी सरकार इन लोगों को बिजली की समस्या से कब तक निजात दिलवाती है।